यूपी के तमाम ग्रामीण इलाकों में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन हुआ। देश के सबसे बड़े ग्रामीण वैक्सीनेशन अभियान यहीं चलेगा, जहां प्रदेश की 77.7% आबादी रहती है। वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों के कारण देश में सबसे देर में पोलियो भी यहीं खत्म हुआ। हालांकि इस बार पोलियो जैसी अफवाह तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में अंदेशे हैं, जिसके लिए सरकार कमर कस रही है। यूपी में बाराबंकी के सतरिक गांव में कोरोना वैक्सीन लगवा के धूप सेंकती आंगनबाड़ी वर्कर्स अब अपनी नई ड्यूटी की चुनौतियों पे फिक्रमंद हैं। उन्हें गांव में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा करना है, जिस पे अभी सबको पूरा इत्मीनान नहीं है। वे कहती हैं कि लोगों को बताएंगे कि हमें टीका लगा के कुछ नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें दिक्कत होती तो हम लोगों को थोड़ा बहुत समझाने में सक्षम नहीं हो पाते। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हम जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति टीका लगवाएंगे। वे पोलियो अभियान के दौरान हुई दिक्कतों को आज भी याद करती हैं। देश में 2011 में पोलियो का आखिरी केस पश्चिम बंगाल में मिला था, लेकिन उससे पहले 2010 तक इसके सबसे ज्यादा मामले यूपी में ही थे। लेकिन इनकी मेहनत से पोलियो खत्म हुआ। अब आजकल के सर अभी देखिए, अब पोलियो चलता है तो बिना बुलाए ही लोग भीड़ लगा लेते हैं, पिला लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग जागरूक करेंगे तो लोग जागरूक हो ही जाएंगे, क्योंकि फील्ड में हम लोगों को काम करना होता है एएनएम के साथ। सतरिक गांव की इस सीएचसी में नीम के एक बड़े पेड़ के नीचे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर अपने साथियों के वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को कोई अंदेशा होगा तो भी दूर हो जाएगा। बाराबंकी में पहली वैक्सीन डॉक्टर मुदित को लगाई गई। वो कहते हैं कि कोविड में मरीज देखना बड़ा रिस्की था, अब इससे राहत होगी। जो एक्सीडेंटल पेशेंट्स आ रहे हैं, डायरिया वॉमिटिंग लेकर आ रहे हैं, उनका स्टेटस हमें नहीं पता, कोविड स्टेटस बाद में टेस्ट होगा, लेकिन वी विल हैव टू अटेंड फर्स्ट ना। हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि हम आपका स्टेटस नहीं जानते हैं कोविड का तो नहीं ट्रीट कर सकते। तो उन्हें तो प्रायोरिटी बेसिस में ट्रीट करना ही है। तो हाँ, डेफिनेटली थोड़ा डर तो रहता ही था। प्रदेश के गांव में वैक्सीनेशन में मदद के लिए हेल्थ वर्कर्स की बड़ी टीम लगाई जाएगी। इनमें 3,496 पीएचसी, 773 सीएचसी, 1,73,518 आंगनबाड़ी वर्कर, 1,49,409 आंगनबाड़ी हेल्पर, 1,29,000 आशा बहू शामिल होंगी। बाराबंकी के डीएम, जो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। जितने भी लोग हमारे स्वास्थ्य कर्मी और बाकी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका आज हो रहा है वैक्सीनेशन, उन सब में कहीं ना कहीं अंदर बहुत हर्ष है, बहुत उत्साह है और बहुत संतोष है कि अब शायद जाके कुछ हद तक हमें निजात मिल सकेगा इस बीमारी से। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आने वाले फेजेज में सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों में होगी, जहां देश की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी बसती है। और जाहिर है कि इसमें आशा बहू से लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक जो छोटे छोटे हेल्थ वर्कर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। बाराबंकी के सतरिक में कैमरामैन राजेश गुप्ता, आलोक पांडे और सरफराज वारसी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश भर के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई। सबसे पहले जबलपुर में सफाईकर्मी बैसाखू को टीका लगा। इसके बाद भोपाल में संजय यादव और इंदौर में आशा पवार को टीका लगाया गया। पहले दिन 150 सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग हर जिला मुख्यालय में शनिवार को टीकाकरण की शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे पहले संजय यादव तो रायपुर में सफाई कर्मी तुलसा तांडी को पहला टीका लगा। टीकाकरण वैक्सीन इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। एक बार मैं फिर कृतज्ञता प्रकट करता हूं कोरोना वॉरियर्स के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, और उन सभी साथियों को प्रशासन के, जनता के, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है। भोपाल में ही जेपी अस्पताल के सफाई कर्मी शन्नू खरे और सुरक्षा कर्मी हरि सिंह को पहला टीका लगा। दोनों ने ही वैक्सीन पर भरोसा जताया, कहा कोई तकलीफ या दर्द नहीं है।
सर मेरे को 15 साल हो गई। ये मोबाइल में मैंने वीडियो देखा कि 16 तारीख को कोरोना वैक्सीन का दवा आ गई है, टीका लगेगा, तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं खुद लगवाना चाहता हूँ। कोई दर्द नहीं नहीं कुछ नहीं है, कोई डर नहीं। नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 900 वैक्सीनेटर 150 केंद्रों में 4,16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाएंगे। पहले चरण में मध्य प्रदेश को 5,06,000 टीके मिले हैं, जिसमें कोविशील्ड के 94,000 टीके आ चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को 97 सेंटरों में टीका लगाया जाएगा। राज्य को पहले चरण में कोविशील्ड के 3,23,000 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के साथ स्वीकृत कोवैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, जैसा बताया गया था कि फाइनल डेटा आने तक इसकी डोज मिलने वालों को प्रतिभागियों की तरह रखा जाएगा। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार गोलमोल जवाब ही दे रही है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। जिसको भी वैक्सीन अभी लगाई जा रही है उसका जो हम लोगों ने क्रम तैयार किया है, जैसे ये हितग्राही हम कहें लाभार्थी जिसको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं वो आएगा, उसका पहले वहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा, उसका पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा देखने के बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उसको चेक करेंगे। दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सुरक्षित हैं, सेफ हैं। कुछ दिनों पहले हमने भोपाल में वैक्सीन ट्रायल को लेकर लोगों की आशंकाओं और एक प्रतिभागी दीपक मारावी की मौत के बारे में बताया था। मामले में जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रवाद के नाम पर सवाल टाले जा रहे हैं। आगर मालवा में प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच ये दीपक टीवी के सामने जल गया। हालांकि ये जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन जवाब के नाम पर जब स्तुति होती है तो अक्सर ऐसे वाकये दिख ही जाते हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वैक्सीन को लेकर ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीनोत्सव चल रहा है, लेकिन कुछ बहुत अहम और ज़रूरी सवाल हैं। साफ तौर पर जितने भी अधिकारी, नेता या मंत्री हैं वो इन सवालों के जवाब इस आड़ में नहीं देना चाहते कि ये वैक्सीन देश में बनी है और इसकी हमें सिर्फ तारीफ ही करनी चाहिए, इसलिए ऐसे सवालों को भूल जाइए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी कोविड के टीके लगाए गए और महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने सबसे पहले टीका लगवाया ताकि बाकी स्टाफ में वैक्सीन को लेकर शंकाएं दूर हों। मुंबई में वैक्सीन की शुरुआत महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के योद्धाओं 4 वरिष्ठ डॉक्टर्स के खुद टीका लेने के साथ हुई। मेरे यहाँ पे अभी वैक्सीन हुआ थोड़ी देर पहले, बिल्कुल कोई तरह का दर्द नहीं है, बहुत ही सेफ है, एफिकेसी इसकी बहुत अच्छी है। मेरा सबसे अपील है कि सब लोग बढ़ चढ़ के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लें। आज जो हमने टीकाकरण की शुरुआत की है ये इस निर्धार से की है, इस वचन से की है कि हम भारत को कोविड मुक्त बनाएंगे। मेरे खुद के टीकाकरण के बारे में टीका नॉर्मल टीका जैसा लगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप ऑब्जर्वेशन में हैं अभी 30 मिनट के लिए। बीट में रूम में बैठे हम लोग, यहाँ पे सब सुविधा है और मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि डरना बिल्कुल नहीं है, ये वैक्सीन सेफ है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स से बात चल ही रही थी कि मुंबई के इसी सबसे बड़े बीकेसी वैक्सीन सेंटर में बनी आईसीयू फैसिलिटी में टीका लगने के बाद कुछ लोगों को भर्ती किया गया। डीन ने कहा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कुछ मरीजों को टीके के बाद बेचैनी हुई, इसलिए एहतियातन भर्ती किया गया है। हमने अंदर भर्ती हुए एक मरीज से भी बात की। मेरा खाली बीपी थोड़ा बढ़ गया था। बीपी पेशेंट है? दवा ली थी आपने? नहीं, सुबह दवा नहीं ली थी, भूल गए थे, इसके लिए अभी दवा लिया है, लेकिन बीपी थोड़ा बढ़ गया, इसके लिए आराम कर रहा हूँ। सर, हम ऑक्सीजन बेड के आसपास हैं, यहाँ पे 2 लोग अंदर लाए गए हैं, अगर बता सके इनको क्या हुआ? नहीं, इनको एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बार वैक्सीन लेते हैं ना, थोड़ा एंग्जाइटी होता है, बट कुछ इशू नहीं है। उनको डॉक्टर्स ये कर रहे, पहले भी कुछ लाइट की वजह से एक को तकलीफ हुई थी। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वैक्सीन। एक एंग्जाइटी होती है ना हर इंसान को पहली बार देने के लिए आप ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन नहीं, बेड पे हम उसको मॉनिटर कर रहे सर, आराम कर। इसी आईसीयू के अंदर मौजूद स्पेशलिस्ट की टीम से एनडीटीवी ने समझा कि आखिर टीका लेने से पहले और बाद लोगों को क्या करने और ध्यान देने की जरूरत है। एलर्जी वाले मरीजों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। Whoever is coming, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, अपने रेगुलर मेडिसिन लेकर आए, ओके, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीन। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी वैक्सीन की एलर्जी है, किसी वैक्सीन का ऑलरेडी एलर्जी है, पर सपोज हेपेटाइटिस बी लिया है, अच्छा कुछ पहले वैक्सीन का एलर्जी है, या तो सपोज अभी फर्स्ट डोज लिया और उनका एलर्जी हुआ तो उनको नेक्स्ट डोज नहीं लेना है। इस टाइप का गाइडलाइन आ गई है, तो ऑलरेडी कुछ कॉमन चीज से एलर्जी है तो उनको नहीं लेना है।
मुख्यमंत्री, मुंबई की मेयर, टास्क फोर्स के साथ बीएमसी कमिश्नर खुद टीकाकरण लॉन्च करने बीकेसी सेंटर पहुंचे। मुंबई में 500 टीम टीकाकरण में जुटी है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। पहले फेज में बीएमसी में 1,30,000 हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके लिए हमने 500 टीम्स बनाई हैं। हर टीम में 2 वैक्सीनेटर, 2 सुपरवाइजर, 1 सिक्योरिटी का व्यक्ति है। और ये होने के बाद में जो फेज 2 है वो उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे पास रफली 2 लाख हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे पास आज 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की क्षमता हमारे पास निर्माण हो चुकी है। मुंबई शहर के इस सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर में 498 लोगों को पहले दिन टीका लगना था, जिनमें से 120 वरिष्ठ डॉक्टर शामिल रहे। अब इन्हें जो अगली डोज दी जानी है वो वैलेंटाइंस डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को दी जानी है। और उम्मीद करते हैं कि तब तक शायद उन तमाम सवालों के जवाब सामने आ जाए जो वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं। मुंबई में सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर से कैमरा पर्सन अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।